सुप्रीम फैसले से निकलेगा समाधान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई पूरी करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख सामने आया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई इस बात के लिए कि वो कोई समाधान का रास्ता अभी तक क्यों नहीं खोज पाई। अदालत ने सरकार से पूछा कि वो कानूनों पर रोक लगा रही है या ये काम सुप्रीम कोर्ट करे जब तक कि इस मामले में कमेटी बनाई जा कर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जाता। हालांकि कानून की मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की, यानी अब यह तय माना जा रहा है कि नए कृषि कानून फिलहाल अमल में नहीं आएंगे। हालांकि अभी तक केवल इतना ही साफ है, इन कानूनों का भविष्य क्या होगा इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी। इन सवालों के जरिए पहला सवाल तो स्वाभाविक रूप से यह बनता है कि कृषि कानूनों का भविष्य अब क्या होगा। क्या अब आंदोलन की राह छोड़कर घर लौटेंगे किसान? और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या किसानों की नैतिक जीत मानी जा सकती है? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पंकज जोशी जी हैं, कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब हैं, एडवोकेट ए के जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कृषि विशेषज्ञ भूरा राम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पंकज जोशी जी, आज की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सरकार को एम्बैरेस करती है? नहीं, देखिए, सरकार को एम्ब्रेस वाली कोई बात नहीं है। ऐसी सरकार को जो संवैधानिक जो कर्तव्य और दायित्व हैं और जो संवैधानिक अधिकार है उनके तहत सभी को अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने सुना और जो चीजें माननीय जज साहब ने जो कहा उस चीज को, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीजें, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी कही हैं जिनके अंदर सभी पक्षों को जो है उन्होंने बातें करने को कही है। और जहां तक न्याय का, देखिए, संवैधानिक रूप से जो चीजें हैं उसकी पालना करने के लिए ही सरकार होती है, तो उसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है कि इसमें कोई एम्बेरस करती है या कोई ऐसी कोई चीजें हैं। तो हम, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक बात है। हाँ, हम कानून लेकर के आए, कानून के बारे में जो है जो माननीय न्यायालय को जो बताना था वो बताया, हमने अपना पक्ष रखा है और जो फैसला कल आएगा उसका जो है पालन करेंगे। ये एक लाइन जो है कि हम इस बात से बहुत निराश हैं कि जैसे इस मामले को हैंडल किया जाना चाहिए था उस तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है, नहीं किया गया है, ये कोई मायने नहीं रखती ज्यादा? नहीं, मायने, देखिए, मैं फिर आपको कहा ना कि लोकतंत्र के अंदर सभी के संवैधानिक दायित्व और संवैधानिक जो है मर्यादाएं हैं। जो चीजें उन्होंने कहा है, हमने कहा ना कि भाई हैंडल किया गया या नहीं किया गया, ये चीजें, इस पे यदि कल फैसला लिखते हैं कि ऐसा कोई फैसला आता है तो उस पर जवाब दे देंगे। लेकिन अभी क्योंकि माननीय न्यायालय के पास में है, क्योंकि फैसला लिख करके जो आएगा वही जो है बेसिकली जजमेंट होगा माननीय न्यायालय का, और उस पर जो चीजें लिखी जाएंगी, देखिए, कमेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो चीजें लिख के आएंगी उस पर जो है बिल्कुल निश्चित रूप से न्यायालय की जो है हम मर्यादा का ध्यान रखेंगे और इन चीजों को देखेंगे कि क्या रीजन रहे। चलिए, ठीक है। भूरा राम जी, आपके पास आ रहा हूं। इस पड़ाव पर, इस मामले के पहुंच जाने के बाद आगे क्या क्या रास्ते बनते हैं, किस किस तरफ जाता है ये मामला? भूरा राम जी। देखिए जेपी शर्मा साहब, सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी आने के बाद हमारी कुछ किसानों से बात की है तो किसान तो बहुत घबराए हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो 47 जिनका जो संघर्ष है, 80 से ज्यादा लोग आगे पे जा चुके हैं, कहीं हमारे साथ धोखा नहीं होता है। मैंने पूछा भाई ऐसी क्या बात है, तो वो कहने लगे कि भाई साल डेढ़ साल पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट की 4 जजेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उनमें जो बातें आई थी उसके बाद में 3-4 फैसले सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आए कि जिनके ऊपर हमें लगता ही नहीं कि, मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा फैसला आ सकता है क्या। तो वो कहते हैं कि भाई हमारी मांग तो है कि 3 जो कानून है जो हमारे लिए ठीक नहीं है उनको वापस लिया जाए और एक एमएसपी गारंटी एक्ट लाया जाए। तो आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर तो कोई टिप्पणी करी नहीं, उन्हें ये जरूर कहा है कि भाई 3 कानून जो बने हैं तो उन्हें इसको होल्ड कर दिया जाए। तो वो कहते हैं कि ये तो और कोई कमेटी बना दी जाए। तो किसान कहते हैं कि हमारी तो कोई मांग ही नहीं थी होल्ड करने की, हमारी मांग तो ये है कि तीनों के तीनों कानून रिपील होने चाहिए और एमएसपी गारंटी एक्ट पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, तभी हमारा भला होगा। अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, जितना हिम्मत और जोश और खरोश और व्यवस्था हमने इस आंदोलन के लिए खड़ी करी है कमेटी के माध्यम से, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे आंदोलन को डिफ्यूज करने का प्रयास हो। और कुछ ने तो ये तक कहा है
मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए उनकी भाषा सुन रहा हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, नोराकुंजी तो नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट की और केंद्र सरकार की। और एक आजकल तो अंग्रेजी भी जानते हैं किसान लोग, कह रहे कि हैंड्स इन ग्लोव्स तो नहीं है कहीं, तो किसान बड़ा घबराया हुआ है। और इसीलिए आपको मालूम होगा किसान नेताओं की टिप्पणियां भी आने लगी है। वो कहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कल आएगा उसको वो 500 से ज्यादा संगठन उनके हैं आंदोलन के उनके सामने रखेंगे समीक्षा के लिए, और वो हमारा जो संगठन है वो निर्णय लेगा, उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करने की जो है कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए अभी ये नहीं मानना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम होल्ड कर देते हैं, कमेटी बना देते हैं तो किसान इस पे एग्री हो जाएगा। ये मुझे उसकी गुंजाइश बहुत कम लगती है, क्योंकि किसान ने 80 से ज्यादा लोग शहादत दे चुके हैं। अब तक 47 दिन हो गए, सारा अरेंजमेंट उन्होंने कर दिया है, सारा बिल्कुल डिटरमाइंड है इस बात के लिए। बुराराम जी, सुप्रीम कोर्ट को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपकी बात का मतलब, आपकी जो किसानों से बातचीत हुई है उसका मतलब क्या ये निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ विशेष मामलों में पिछले एक अरसे में आए हुए फैसले संदेह की नज़र से चूंकि देखे जाते हैं, इसलिए इस मामले में भी किसानों का एप्रीहेंशन ये है कि कमेटी बनाकर टाल दिया जाएगा, इसलिए किसान क्या सुप्रीम कोर्ट में भी उसी तरह से अड़े रहेंगे जैसे सरकार के सामने एक लाइन लेकर बैठे हैं कि इन किसानों को, इन कानूनों को खत्म किया जाए। अब ये तो प्ली थी या नहीं थी, इसके ऊपर मेरिट में बहस होनी थी नहीं होनी थी, एक जैन साहब से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो आपकी बात का जो अर्थ निकल रहा है, जो आपकी बातचीत हुई है किसानों से, वो क्या ये है क्या बुराराम जी? बिल्कुल सही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण सम्मान करते हुए मैंने नरेट किया है कि मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात किसान लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल पिछले जो है साल 1.5 साल में जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं उनसे कई बार चर्चाएं होती है कि मतलब जैसे कोई विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों को कोई एक बंदा हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट से दे रहा है, उसके मुताबिक ये सब काम कर रही है। इसलिए किसानों को लग रहा है कि हमारे साथ कोई दगाई नहीं हो जाए इसके माध्यम से, इसलिए पूरा एनालिसिस करेंगे हम इस फैसले का, तो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और उसके बाद निर्णय लेंगे कि अब किसान आंदोलन को आगे किस दिशा में बढ़ाना है या एक बार स्थगित करके कोई कमेटी में आना है। उनका तो ये कहना है कि भाई हमने तो मांग ही नहीं करी कोई कमेटी के लिए, तो भारत सरकार की बात करी थी। मुझे तो एक किसान, कुछ किसानों ने ये भी कहा कि अभी जो 8वें दौर की 8 तारीख वाली मीटिंग थी उसके अंदर जो मंद मुस्कुरा रहे थे तोमर साहब कि पहली बार उनकी जुबान पर मुस्कुराहट थी, तो ऐसा लग रहा था कि कोई न कोई घालमेल हो गया अंदर ही अंदर, इसलिए बड़े खुश नजर आ रहे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ तोमर साहब है। इसलिए किसानों को अभी तक तो जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बड़ा डाउटफुल है कि वो अभी अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे, क्योंकि इसी आधार पर कि 3 कानून को होल्ड कर दिया जाए। वो चाहते हैं कि भाई एमएसपी गारंटी एक्ट भी इसके साथ आना चाहिए कम से कम, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है जी ठीक है। एक जैन साहब, बुराराम कृषि विशेषज्ञ हैं, किसान नेता हैं और किसानों से बातचीत हुई है। इस हवाले से ये कह रहे हैं कि किसान अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब डिसाइड करेंगे उनको क्या करना है। ये घटना, इस तरह की घटनाएं और भी देखी गई हैं एक जैन साहब? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो रुख लिया है और पिछली पेशी पर भी जो रुख लिया था, वो मेरा मानना है कि ऐतिहासिक है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स को आज देखें जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कि वर्चुअली केंद्र सरकार से यह कह दिया है कि आप जो आर्टिकल 21 के तहत आम आदमी को जीवन का अधिकार है, जिसमें किसान भी सम्मिलित हैं, उसको सुरक्षित करने में विफल रहे हैं। बार बार हमारे कहने के बाद भी, बार बार आपको पूरी लूज रोप देने के बाद भी आप ये नहीं करें कि आप रोक दें, क्योंकि बार बार गवर्नमेंट ये कर रही थी कि हम ये कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी जो बाद में तो आखिर आई है, मैंने आज पूरी वो सुनवाई को बार बार डिटेल्स में देख रहा था, उन्होंने कहा था कि हम चिंतित हैं, 70 आदमियों की मौत हो चुकी है और सरकार कह रही है हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बोबडे ने अटॉर्नी जनरल से कहा ये बात कि वहां पर बच्चे ठंड के अंदर देश के किसान बैठे हुए हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने आपको बहुत मौका दिया, हम इस समय कानून ये नहीं करने जा रहे कि आपके कानून संवैधानिक है या कानून असंवैधानिक है। हमारे सामने आर्टिकल 21 है कि हम सब लोगों को, उन्होंने कहा हम किसानों को नहीं रोक रहे आंदोलन करने से, उन्होंने कहा हम किसानों के जो बड़े वकील कॉन्जल्विस फुलकारी हैं इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कम्युनिकेट करें किसानों को कि भी बुजुर्गों और बच्चों को वहां पर सिर्फ सुरक्षा के लिए हटा दें, हम आंदोलन करने को नहीं रोक रहे।
हम किसानों के आंदोलन करने के अधिकार को मान रहे हैं, पर उन्होंने बार बार कहा कि सरकार जिस तरीके से हैंडल कर रही है सिचुएशन को, वो सरकार का काम नहीं है। और इसलिए उन्होंने बार बार कहा क्या तो आप होल्ड पर ले आइए इसको और रास्ता बनाइए इस मामलों को सुलझाने का, और यदि आप नहीं लाएंगे तो हम लेके आएंगे। बार बार अटॉर्नी जनरल और साल्वे ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की पावर की बात है। बोबडे ने ये भी कहा कि हमें ये मत बताओ कि सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है। सुप्रीम कोर्ट की जो मेन कंसर्न है वो है आम आदमी की सुरक्षा और खास तौर पर वहां बैठे हुए किसानों की परेशानी की बिना उनके संवैधानिक, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी बना देंगे। ठीक है, कमेटी तक आप आंदोलन नहीं रोके। हाँ। कमेटी का हम सरकार के प्रतिनिधि रखेंगे, किसान के प्रतिनिधि रखेंगे और इंडिपेंडेंट आदमी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब ये भी है क्या जैन साहब, इसका मतलब ये भी है क्या ऐसा लग रहा है कि इसकी मेरिट पर फैसला देने के मूड में सुप्रीम कोर्ट नहीं है? इसका मतलब ये भी है क्या? किसानों को उन्होंने कहा कि आप अपना आंदोलन जारी रखिए, ये एक तरीका है संवैधानिक तरीके से आपकी मांग मनवाने का, उसको हम रोक नहीं रहे। और सरकार को कहा है कि कमेटी के जरिए अभी तक कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो बुराराम जी कह रहे थे अभी कि ये जब तक कानून खारिज नहीं कर दिए जाते हैं तब तक किसान पीछे नहीं हटेंगे, एक तरह से भाव ये बात का। क्या इसका मतलब ये समझा जाए क्या जैन साहब कि सुप्रीम कोर्ट इसकी मेरिट के ऊपर फैसला फिलहाल नहीं करने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम मेरिट पे फैसला देंगे, पर हम चाहते हैं कि ये जो रिजॉल्व है प्रॉब्लम वो रिजॉल्व हो, और इसके लिए सबसे पहले आप कानून पे होल्ड पर क्यों नहीं रख देते? अगर आप ये रख देते तो हमें ये बार, क्योंकि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज भी उन्होंने यही कहा था, और उन्होंने कहा आप नहीं रखोगे तो हम रखेंगे। हमें समस्या ये है कि आदमियों की जीवन की सुरक्षा का है। सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अनप्रेसिडेंट कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में की जा रही है। सीधी सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार अपनी ड्यूटीज करने में विफल हो रही है, दैट्स व्हाई हम इंटरफियर कर रहे हैं इस मामले में। आर्टिकल 21 हमें बहुत ज्यादा शक्तियां देता है। कानून की संवैधानिकता हम बाद में देख लेंगे, पर कानून की संवैधानिक से ज्यादा जरूरी है कि ये कानून जिन लोगों के लिए लाया गया है क्या वो इसको चाह रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट पे बार बार जस्टिस बोबडे बहुत कम गुस्से में आते हैं, पर जिस तरह से बार बार आज वो गुस्से में आ रहे थे, उससे लगता था कि मुझे लगता था कि ये केंद्र सरकार को अगर समझे तो इस पिछले 6 वर्षों में केंद्र सरकार को इससे ज्यादा झाड़ कभी भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं पड़ी। आज जो सुप्रीम कोर्ट का रुख था, अगर उसके बाद भी सरकार रिजॉल्व नहीं करती तो मुझे लगता है कहीं ऐसा नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियों का प्रयोग उसमें करना पड़े। लेकिन जैन साहब ये तो एक पहलू है, दूसरा पहलू ये है, बहुत संक्षेप में आपसे ये सवाल करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरा पहलू ये है, ये मैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे, बुद्धिजीवी के तौर पर भी आपसे कर रहा हूँ कि इतनी सख्ती दिखाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्ती दिखाने के बाद भी किसानों में वो भरोसा नहीं जग पाया है जो आश्वस्त कर सके किसानों को कि हाँ अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगर किसानों की बात को इतने संवैधानिक तरीके से, इतने संवेदना के साथ सुन रहा है तो भरोसा किया जा सकता है और घर लौटा जा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे आज किसान भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्था हैं उनके प्रति लोगों का विश्वास कितना कम हो गया है, ये संवैधानिक संस्थाओं को भी समझना चाहिए कि आज सुप्रीम कोर्ट के जेन्युइन एफर्ट्स को भी अगर आम आदमी उसको विश्वास नहीं कर पा रहा है तो ये कहीं न कहीं एक खतरे की घंटी है। सुप्रीम कोर्ट अभी भी कानून की वैधानिकता अवैधानिकता पर कुछ नहीं कह रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये चाहती है कि सरकार इस मैटर को रिजॉल्व करे, और रिजॉल्व नहीं करे, उन्होंने रिजॉल्व करते वक्त ये कहा था। इसलिए अभी ये बिल्कुल डाइल्यूट मामला है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि मामला किधर जाएगा और कैसे जाएगा। ठीक है, आरसी चौधरी साहब, अब जो आपका आंदोलन प्रस्तावित है 15 तारीख का, वो कार्यक्रम इंटैक्ट रहेगा या अब आप इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या किया जा सकता है, क्या किया जाता है? जेपी जी, ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई अदालत के अंदर दिए गए तर्कों की नहीं है जो विधिवेताओं ने तर्क दिए। ये लड़ाई इस कानून की पेचीदगियों की नहीं है। ये लड़ाई है किसान की आजीविका की और सरकार की अवसरवादिता की। ये लड़ाई है किसान की खुददारी की और सरकार की खुदगर्जी की। ये लड़ाई है किसान की बेबसी की और सरकार की बर्बरता की। ये लड़ाई है न्याय मांगते किसान और मदमस्त सरकार के बीच की।
तो मतलब इससे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आज के घटनाक्रम से, या अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके संघर्ष जो के ऊपर? हमारे विधिवेता ए के जैन साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स का है। हाँ। संविधान के आर्टिकल 21 के तहत लोगों को जीवन का अधिकार है, लेकिन उसकी जीविका की जो बात है, लाइवहुड की जो बात है, आगे इसी आर्टिकल के अंदर है। तो आज जो उन्होंने बात की है, जो हमारे विधिवेता ने जिसकी एक्सप्लेन की है, वो ये कह रहे हैं कि इसके बीच में जो 70 किसानों की जो शहादत हुई है, वो कहीं ना कहीं सरकार की बेबसी, लाचारी और निर्दयता, जो तमाम जो चीजें हैं, उसके लिए उन्होंने कोसा है। आंदोलन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है कि ये जो कानून जो है वो वापस लिए जाने चाहिए, नहीं लिए जाने चाहिए। जरूरी यह है कि संवाद का प्रक्रिया क्या हो, ये किसानों की जो शहादत हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, यही माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसमें एक बड़ा हिस्सा उसका सरकार को एम्ब्रेस करने वाला है, इसमें कोई विवाद नहीं है। अब बात ये हो रही है, एक मिनट, अब बात आगे ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद और इस व्यवस्था देने के बाद कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सरकार के नुमाइंदे होंगे, जिसमें किसान शामिल होंगे। किसानों के पास ये ऑप्शन है कि कानूनों पर रोक लगाकर कमेटी बनाकर, कमेटी में जब तक विचार विमर्श चलेगा तब तक उनको घर लौट जाना चाहिए या नहीं लौट जाना चाहिए, यह विकल्प है उनके पास। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि आपका आंदोलन खत्म करिए आप। ऐसी स्थिति में अब आगे क्या किया जाना चाहिए, किसानों को क्या करना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि किसान है, जो किसान है, और जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सरकार की राजनीतिक बेईमानी के कारण, उसकी राजनीतिक जो चाल है, जो उसकी क्रोनोलॉजी है, उसके आधार पे अन्नदाता को धनदाताओं की डोडी पे धकेल दिया जाए और उसको गुलाम बना दिया जाए, ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला नहीं करेगा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट उसकी संवैधानिक वैलिडिटी पे करता है, ठीक वो है। संवैधानिक हकों पे करता है, लेकिन राजनीतिक जालसाजी का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि संविधान के अंदर जो आर्टिकल 21 है, जो आपको जीवन का अधिकार देता है, उसकी रक्षा करना सरकार का दायित्व है। अगर वो रक्षा नहीं करेगा तो हमें कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए सरकार और किसान के बीच में जो बातें हैं वो ये है कि तीनों काले कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे, जो एमएसपी का है वो आपको कानून बना के देना है। जो लड़ाई जो वहां की है वो वही खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रहा है कि सरकार इतनी निर्दयी क्यों हो गई, इतनी मदमस्त क्यों हो गई कि इस देश के अन्नदाता की मौतें हो रही है, और वो सरकार के लिए सिर्फ आंकड़ा है, सिर्फ एक गणना है, उसके लिए संवेदना क्यों खत्म हो गई? पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? बहुत संक्षेप में बोलिएगा। मैं तो इतना सा ही कहना चाहूंगा कि अभी जितनी बड़ी अच्छी बातें जो सीख करके आए, उन बातों को मैं कह रहा हूं कि जब शाहबानो केस था तब आपने सुप्रीम कोर्ट को क्या माना था भाई? उससे पहले आपने जब देश के जो है लोकतंत्र की हत्या जो है सरेआम की थी, जिसको इतिहास के काले पन्नों में लिखा गया है, उस दिन को क्यों नहीं याद करते भैया? उसको भी याद कर लीजिए कि हमारी गलती थी। सुनिए ना, सुनिए, अब मैं बोला या तो ये बोले नहीं, या तो ये, अरे सुन जाइए ना भैया, लोकसभा के अंदर सांसद, अरे सुन जाइए ना, पार्टी के थे, अरे भाई, अरे भाई जेपी जी की वजह से आप, अरे आपके अहंकार की नहीं, एक व्यक्ति की वजह से जो है, जो आप किसान लड़ा है, क्यों हत्या हुई थी दिल्ली के अंदर, वो भूल गए क्या? क्यों उनकी जीवन हत्याएं की थी? वो कौन लोग थे? किसानों के, अरे बताइए तो, उनको हत्या करने वाले कौन लोग थे? ये वही किसान है जो कि आपने हत्याएं की थी, जो किसान, अरे भाई ये वही लोग हैं, वही लोग हैं जिनकी हत्या करते हैं। एक मिनट सुनिए चौधरी साहब, एक मिनट मुझे लगता है कि ये सवाल लेकिन ये सवाल लगातार आपके सामने खड़ा रहेगा कि आपके अपने साथियों को भी आप ये बात नहीं समझा पाए, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं समझा पाए और किसानों को भी नहीं समझा पाए। पंकज जोशी जी, आप ही से कह रहा हूं, और अब हो सकता है आप समझा दें और कम से कम कमेटी को तो समझा ही दें। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये है जैन साहब कि एक तरफ कमेटी बना करके दोनों पक्षों की सुनवाई, और दूसरी तरफ सुनवाई काहे के लिए? ताकि इसके एक समाधान तक पहुंचा जा सके। दूसरी तरफ आंदोलनरत किसान, वो भी आंदोलन करते रहें और धरने पर बैठे रहें, काहे के लिए? कि इसके एक समाधान तक पहुंचा जा सके, जो वो कह रहे हैं उस रास्ते से। ये दोनों चीजें क्या मतलब है सर इनका एक साथ चलने का? कि जैसे मेरे समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट का जो आज एटीट्यूड था, सुप्रीम कोर्ट ये मान रही है कि किसानों का सरकार के कार्यकलापों पर विश्वास नहीं, हाँ, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता अपनाने की कोशिश की है कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी। यदि पिछली डेट में आपको ध्यान होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नाम सुझाया था पी साईनाथ का। पी साईनाथ इस सरकार की आलोचना करने के लिए जाने जाते हैं। जब ऐसे आदमी का नाम सजेस्ट किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ये जानता है कि वर्तमान जो ढांचा सरकार का है वो न तो विश्वास योग्य है, नहीं वो किसानों में विश्वास। इसीलिए आज उन्होंने पहले जस्टिस सत्ताशिवम से बात की, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, अभी एक किसान है, उसने अपनी इनेबिलिटी जाहिर की। जस्टिस आर एम लोढ़ा
जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिनके अबव इंटीग्रिटी आदमी को, उन्होंने कहा ऐसे किसी आदमी की चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई जाए जहां कम से कम किसानों का विश्वास हो, लोगों का विश्वास हो। यह भी नहीं हो कि ये पूरी तरह सरकारी कमेटी है और वो सरकारी कमेटी इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट आज जो कर रही है वो सरकार को करना चाहिए था। और सरकार, आज सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सिर्फ आर्टिकल 21 की रक्षा के लिए आगे बढ़ रही है, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं था। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो हालत देखी, उन्होंने कहा मैं खतरा है कि ब्लड शेड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, देश के आदमी तो जाएंगे जिस स्थिति जारी है। इतनी कड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने आज कही कि ब्लड शेड हो जाएगा तो क्या करेंगे, और उसको रोकने के लिए हम सब ये कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक प्रयास कर रहा है कि वो काम करने का सरकार को करना चाहिए था, और सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए ये काम कर रहा है। ये खुली बात है सारी की सारी। बिल्कुल ठीक है, कल फैसला आने की पूरी संभावना है। और इस सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, अभी शाम को आदेश आया एक लाइन का, और सुप्रीम कोर्ट कल आदेश पारित करेगा। आदेश के लिए कल की तिथि नियत की गई है। बिल्कुल ठीक है, कल इस मामले पर फैसला आएगा और कल इस बहस को विस्तार देंगे कि आगे की जो घटनाएं हैं वो किस तरफ अब जाती हुई दिखाई देती हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। है विज्ञापन को तेज रफ्तार, करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार